हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी विवाह में गठबंधन के समय आंचल में क्यों रखी जाती है 5 चीज़ें। क्योंकि सनातन धर्म में ज्योतिष शास्त्र को विशेष स्थान प्राप्त है। ज्योतिष कुंडली देखकर व्यक्ति की भविष्यवाणी करते हैं। साथ ही विवाह योग्य वर वधु की कुंडली मिलान कर वैवाहिक जीवन के बारे में बताते हैं। कुंडली मिलान में किसी प्रकार का दोष लगने पर वर और वधु को वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वो परेशानियां ना हो, उनके जीवन में ना आए, हर कोई चाहता है। तो उसके लिए क्या होता है कि ये कुछ गठबंधन में चीज़ें अर्पित की जाती हैं। ज्योतिष वर वधु के सफल और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए शादी से पूर्व कुंडली मिलान की सलाह सब देते हैं। वो आपको पता है, हमारे भारतीयों में कुंडली मिलान में किसी प्रकार के दोष लगने पर निवारण अनिवार्य है। तो साथ ही विवाह में धार्मिक एवं स्थानीय रीति रिवाजों का पालन भी अनिवार्य है। लेकिन क्या आपको पता है कि विवाह में गठबंधन क्यों किया जाता है और गठबंधन के समय वधु के आंचल में 5 चीज़ें क्यों रखी जाती हैं? तो जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ट्विंकल बुधराजा, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। और अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। गृहस्थ जीवन के लिए देखो, विवाह तो अनिवार्य है। इस संस्कार के तहत वर वधु को समाज द्वारा एक साथ रहने की अनुमति दी जाती है। विवाह के दौरान कई रस्में निभाई जाती हैं। इनमें जयमाला, हवन, 7 फेरे, कन्यादान गठबंधन है। 2 हृदय का मिलन गठबंधन कहलाता है। तो इस रस्म से वर और वधु दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। इसके लिए उन दोनों के मध्य जो 7 फेरे से पहले गठबंधन किया जाता है, वो आखिर में होता क्या है, क्यों किया जाता है, क्या उसके पीछे कारण भी है, वो सब बता रही हूँ मैं। इस रस्म से वर वधु का रिश्ता मजबूत तो होता है। गठबंधन एकता का प्रतीक है। इस रस्म से वधु हमेशा के लिए वर की हो जाती है, यानी कि लड़की लड़के की हो जाती है। वहीं वर भी वधु के लिए समर्पित हो जाता है। गठबंधन में वर और वधु के वस्त्रों के मध्य गांठ बांधी जाती है ना, तो इसमें गांठों की संख्या 2 होती हैं। ये गांठ बड़ी बहन बांधती है, कई जगह पर बड़ा भाई या पिता भी बांधते हैं। ठीक है, तो कैसे किया जाता है ये गठबंधन? 7 फेरे लेने से पहले गठबंधन किया जाता है। इसमें वधु की साड़ी के आंचल और वरती के मध्य गठबंधन किया जाता है। वर के धोती का रंग पीला होता है। पीला रंग सुख, समृद्धि, शुभ का प्रतीक है। वर और वधु के मध्य गठबंधन करते समय वस्त्रों में 5 शुभ चीज़ें रखी जाती हैं। जैसे कौन सी है? हल्दी, दुर्वा, अक्षत, सिक्का और पुष्प। अक्षत यानी कि चावल, पुष्प यानी कि फूल। तो क्या महत्व है इनका, क्यों रखी जाती हैं? सबसे पहले आएंगे हल्दी पे। हल्दी जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को पीला रंग प्रिय है। तो हल्दी रंग सुख सौभाग्य का प्रतीक है। भगवान विष्णु को हल्दी अर्पित करने से घर में शुभ और मंगल का आगमन तो होता है, साथ ही सब प्रकार के शारीरिक मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो अतः गठबंधन के समय आंचल में हल्दी रखी जाती है। इससे वर और वधु के जीवन में खुशियों का आगमन होता है, साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। तो हल्दी इसलिए रखी जाती है क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि उनके जो जीवन की शुरुआत है पहले से गलत तरीके से हो। सिक्का, गठबंधन के समय आंचल में सिक्का भी रखा जाता है, जो कि धन का प्रतीक है। कि इसका आशय है कि वर और वधु दोनों का धन पर समान अधिकार हो। तो वर या वधु द्वारा अर्जित या पैतृक संपत्ति पर दोनों का पूर्ण अधिकार होगा। धन व्यय के समय दोनों की सहमति भी अनिवार्य है। इससे वर और वधु का वैवाहिक जीवन सुखमय बीतता है। क्या होता है कि आजकल, मैं प्रवोक नहीं कर रही, लेकिन आजकल क्या होता है कि हर चीज़ हम समझते हैं ऐसा हस्बैंड की बीवी को बताना ज़रूरी नहीं है, बट दैट इज़ नॉट वो आपकी हम सफ़र है, आपकी सांसों की तरह आपके साथ चलेगी। ठीक है, और पत्नी को भी समझना चाहिए। दुर्वा, देवों के देव महादेव के अनुज पुत्र भगवान गणेश को दुर्वा अति प्रिय है। अतः भगवान गणेश को पूजा के समय दुर्वा अर्पित की जाती है। तो भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण सिद्ध होती हैं। सनातन शास्त्र में निहित है कि समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत को लेकर दानवों और देवताओं के मध्य द्वंद्व हुआ था। तो कलश से अमृत की कुछ बूंदें दुर्वा पर गिर गई थी। इसके चलते दुर्वा अमर हुई है। तो गठबंधन के समय दुर्वा रखा जाता है। इससे वर और वधु के मध्य प्रेम या क्षीण नहीं होता, प्रेम रहता है, कम नहीं होता प्रेम। तो
ये कुछ बातें हैं जो हमको भी नहीं पता थी। अक्षत होते हैं चावल, चावल चढ़ाया जाता है भगवान शिव को। अक्षत यानी खंडित चावल। चावल अन्न और धन का प्रतीक है। अन्न को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। गठबंधन के समय दुल्हन के आंचल में अक्षत भी रखा जाता है और वर और वधू के वैवाहिक जीवन में कभी अन्न और धन की कमी ना हो, इसके लिए गठबंधन के समय आंचल में अक्षत यानी कि खंडित चावल रखे जाते हैं। पुष्प, देवी देवताओं को पूजा के समय पुष्प अर्पित किया जाता है। पुष्प सकारात्मक शक्ति, प्रेम, सुख, सौभाग्य, प्रसन्नता, सम्मान का प्रतीक है। गठबंधन के समय दुल्हन के आंचल में पुष्प इसलिए रखा जाता है ताकि जीवन में प्रेम, सुख, सौभाग्य, प्रसन्नता बनाए रखने के लिए, ताकि उनका जो जीवन है फूलों की तरह हंसता खेलता रहे। तो ये तो कुछ चीज़ें होती ही हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। फिर से ये वीडियो देखो, याद आ जाएगा, अपने हस्बैंड को भी दिखाओ। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।